मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबों को नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम लोग सब परिवार नए साल के शुभ अवसर पर पिकनिक स्पॉट जा रहे हैं। एक पर्यटन स्थल है जहां प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को एक विशाल भीड़ जमा होती है उस जगह को देखने के लिए। हम लोग घर से निकल चुके हैं। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी हमको तय करना होगा, तब जाके हम लोग स्थल पहुंचेंगे। तो हम लोग लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 1 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं हम एक कच्ची सड़क तो नहीं, रास्ते पर जा रहे हैं। हमारे आगे भी लोग हैं और हमारे पीछे भी बहुत से लोग हैं। कुछ साइकिलों से, कुछ मोटरसाइकिल से, कुछ पैदल ही जा रहे हैं। और जैसे अपना जो सुविधा है, जैसा अपना संसाधन है, उसी तरह से वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। कुछ लोग, हम लोग पहुँच चुके हैं उस स्थान जहाँ पर साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड रखा गया है। आप देख पा रहे हैं कुछ मोटरसाइकिल। हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो हमको इशारा कर रहे हैं कि आप अपना वाहन स्टैंड में रख दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग अपना वाहन को स्टैंड में रख कर के पूरी तैयारी के साथ सातकोठा की धरती पर अपना कदम रख चुके हैं। और मोटरसाइकिल की संख्या देख कर के आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वही स्थान है जंगल झाड़ी के बीचों बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी भीड़। अभी उतना भीड़ नहीं है, अभी लगभग 2 बजे का समय है। यहाँ पर लोग आ ही रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, चाहे आप जहाँ का दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर मेला लगता है। मतलब यहाँ बाज़ार जैसा लगता है। और यहाँ से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर वह दर्शनीय स्थान सातकोठा है, जो कि एक नदी में है। तो दोस्तों, जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचता हूँ तब तक आप म्यूजिक के साथ मेरे साथ बने रहिए। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं आपको आँखों देखा हाल सुनाऊँगा, बताऊँगा। आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अब मैं धीरे धीरे उस स्थान में पहुंच रहा हूं जहां देखने के लिए लोग भारी संख्या में आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यहां चट्टान है, चट्टान के बगल में इधर पानी है और झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं और लोगों की भीड़ है। कुछ लोग नए साल के इस अवसर पर यहाँ भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए, नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं। और कुछ लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। तो इधर आप देख पा रहे हैं ये लोग यहाँ पर खाना बनाकर पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ पर वे लोग वनभोज कर रहे हैं। और इधर कुछ लोग घूमने के बाद आराम कर रहे हैं। ये लोग भी अपने तरह से जो भी जिनको खाना पीना है, जो घर से लेकर आए हैं, यहाँ खा पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और कुछ लोग उस जगह को, जिसको सातकोठा कहा जाता है, देख कर के कुछ लोग लौट रहे हैं और कुछ लोग हमारे साथ साथ जा रहे हैं। तो लोगों की भीड़ देख कर के ज़रूर करके मुझ में भी
उत्सुकता है कि यह जगह कैसा है, जिसको देखने के लिए लोग भारी भीड़ में यहाँ आ रहे हैं। तो जाते जाते कुछ परिचित लोग हमें मिलते जा रहे हैं, हम उनसे नए वर्ष की शुभकामना ले रहे हैं और उनको दे भी रहे हैं, और आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं इस उत्सुकता में कि इस नए वर्ष में हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी वह दृश्य दिखाने के लिए हम आतुर हैं, तो आप बने रहिए। तो दोस्तों, मैं बढ़ते बढ़ते मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यह जो जगह है यह सिमडेगा जिला के जलडेगा प्रखंड अंतर्गत भूंडू पानी गांव में स्थित है और यह लुड़गी नदी पर स्थित है। इस जगह को देखने के लिए अगल बगल गांवों से दूर अथवा नज़दीक हर तरफ से, चारों तरफ से लोग देखने के लिए आते हैं। धीरे धीरे यह स्थल, यह पर्यटन स्थल मशहूर होते जा रहा है। हम सपरिवार पहली बार इस स्थल को देखने आए हैं, तो आइए आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वो मुख्य स्थल, जिसको 7 कोठा कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, 7 कोठा, 7 मतलब गिनती का 7, 7, और कोठा, कोठा का मतलब यहाँ पर कुआं या कुंड से लिया गया है। इधर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ चट्टान में ही कुआं जैसा गड्ढा है, तो ऐसा ही कोठा कुंड है, इसको यहाँ पर कोठा के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो पहला कोठा है उसमें पानी गिर रहा है और उसका पानी इधर उससे बगल वाला कोठा में अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रहा है। हम देखें 1 2 3 और इसके बाद आगे 4, उसके नीचे 5, ये 6वां, और उसके नीचे ये 7वां, अर्थात कि 7 कुआं के समान कुंड है, जिसको कोठा कहा गया है। तो इसी के नाम से इन्हीं 7 कुंड, कुआं अर्थात कोठा के नाम से इस जगह को 7 कोठा के नाम से जाना जाता है। तो ये 7 कुंड एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। पहला कुंड में पानी गिरता है और वही पानी दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठवें, छठवें से 7वें कोठा से होकर के बाहर निकलता है और नीचे की ओर बह जाता है। इसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और साथ ही साथ जो कोठा है, कुंड है, उसके नीचे का दृश्य भी मनमोहक है। ये किसी फॉल से कम नहीं, जलप्रपात से कम नहीं है। यहाँ देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ यदि आप आएंगे तो कितना मनमोहक आपको लगेगा। तो यहाँ अगल बगल चारों तरफ मनमोहक दृश्य है। चट्टान है, साफ सुथरा चट्टान, उसमें बहता हुआ साफ पानी, और चारों तरफ पेड़ पौधे, जंगल का दृश्य, और लोगों की भीड़ देखकर आनंद का अनुभव होता है। एक अलग ही सुकून का एहसास होता है, और इसी एहसास को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, यहाँ के दृश्य को देखकर। हम लोग भी सपरिवार इस दर्शनीय स्थल का आनंद लेने के लिए आए हैं, और हम लोग इधर उधर घूमने के बाद थोड़ा बैठ कर के आराम कर रहे हैं और कुछ पकवानों का आनंद ले रहे हैं। तो मनमोहक नज़ारों को देखने के बाद हम लोग पुनः मेले का वो स्थान की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस बार आप देख पा रहे हैं भारी भीड़। जिस समय हम लोग
आए मेला का जो स्थान है वहाँ से नदी की ओर आए, उस समय भीड़ नहीं थी। सब कुछ दिख रहा था, कुछ लोग दिख रहे थे, दुकानें भी दिख रही थी। लेकिन अभी हम लोग लाउटती में हैं और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत भारी भीड़, मतलब कि आप अनुमान लगा सकते हैं एक भारी भीड़। जो बड़े बड़े मेलों में जो भीड़ होती है वही भीड़ यहाँ देखने को मिल रहा है। अर्थात कि इस भीड़ से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह दर्शनीय स्थल को देखने के लिए लोग कितने तादाद में लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों पुनः आप सबों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि यह जो स्थल है सात कोठा, यह सिमडेगा जिला के जलडेगा प्रखंड अंतर्गत गांगुटोली से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह जो स्थान है उस गांव को बोला जाता है भूंडू पानी। और यह जो सात कोठा है यह लुड़गी नदी पर अवस्थित है, जो नदी आगे चल कर के वेदव्यास उड़ीसा में मिल जाती है। यहाँ पर हर वर्ष इसी तरह से भारी भीड़ के साथ नए वर्ष का यह उत्सव मनाया जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। ज़रूर करके आपने उस स्थान का नज़ारा इस वीडियो के माध्यम से। अंत में हम लोग होटल में नाश्ता किए और उस स्थान से अपने घर की ओर हम लोग प्रस्थान कर चुके। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह मेरा नए साल का यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर करके कमेंट करेंगे, और अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय।